शाहबाद गोलीकांड का खुलासा, कारोबारी पर जानलेवा हमला करवाने वाला मुख्य आरोपी मोनू समेत 4 गिरफ्तार। शाहबाद में मिट्टी कारोबारी सुनील कुमार उर्फ बंटी पर हुई फायरिंग के मामले में कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबारी प्रतिद्वंदिता और पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पहले पीड़ित की रेकी की और फिर योजनाबद्ध तरीके से उस पर जानलेवा हमला कराया। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि 31 मई 2026 की रात शाहबाद के जलेबी पुल के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी। गोली लगने से घायल हुए सुनील कुमार उर्फ बंटी निवासी तंगोर को पहले शाहबाद के अस्पताल में ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत के चलते मोहाली के अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़ित के साथ ही संजीव कुमार निवासी पाडलू की शिकायत पर थाना शाहबाद में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के निर्देश पर सीआईए 1, सीआईए 2 और सीआईए लाडवा की विशेष टीमों का गठन किया गया। लगातार की गई जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सीआईए 1 की टीम ने मुख्य आरोपी रोबिन उर्फ मोनू निवासी पट्टी शहजादपुर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि आरोपी रोबिन उर्फ मोनू भी मिट्टी और रेत के कारोबार से जुड़ा हुआ है। कारोबार को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते मोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील उर्फ बंटी पर जानलेवा हमला कराने की साजिश रची। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पीड़ित की गतिविधियों और उसके ठिकानों की रेकी की। आरोपियों ने रेकी के दौरान एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया, जबकि वारदात के दिन दूसरी मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त हथियार व अन्य सहयोगियों की भूमिका और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। देखिए, दिनांक 31/5/2026 को थाना शाहबाद में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जलेबी पुल के पास एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना शाहबाद की टीम मौका घटनास्थल पर गई और जहां से पता लगा कि सुनील जो टंगोर का रहने वाला है उसको गोली लगी है और वो आदेश हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए एसएचओ की टीम ने मौका घटनास्थल पर सीन ऑफ क्राइम टीम का विजिट कराया। मौका घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य उठाए और जो इंजर्ड था वो बाद में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है मोहाली। तो जहां वो ऑपरेट हुआ है उसको 2 इंजरी हैं बेसिकली। एक टांग पर है, बाएं जो जांग पर है एक गन शॉट इंजरी, और एक कमर के पिछले हिस्से से एंटर करते हुए गर्दन में फंसी हुई थी जिसके बारे में वो ऑपरेट हुआ है। तो इसमें हमने जो इस घटना को ट्रेस करते हुए रोबिन उर्फ मोनू वासी शहजादपुर पट्टी को अरेस्ट किया है और उसके अलावा हमने 3 और इसके अन्य साथियों को इसमें अरेस्ट किया है। तो कोई रंजिश थी जो इसके साथ कुछ मामला? हाँ, ये रोबिन उर्फ मोनू है जो ये कंप्लेनेंट भी माइनिंग का काम करता है और रोबिन उर्फ मोनू जो शहजादपुर पट्टी का है वो भी माइनिंग का काम करता है। और इनको माइनिंग को ही लेके इनकी आपसी रंजिश बनी हुई थी जिसके लिए इन्होंने बाहर से बंदे हायर करके और जो इसके ऊपर जो कातिलाना हमला करवाया है। सर इसमें जी नहीं, हमने देखी इस बारे में वैसे रिकॉर्ड हम खंगाल भी रहे हैं और जो अभी तक हमारे नॉलेज में आया इनके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मुकदमा अब तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। तो असला बरामद हुआ सर इनसे कुछ? तो असले बरामद के लिए हम इनको जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, हमने पकड़े हैं। तो उसके लिए हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे माननीय कोर्ट में पेश करके। उसके लिए हमारी टीमें गई हुई हैं इनको पेश करने के लिए माननीय कोर्ट में। सर कितने रुपए में इनको हायर किया था और कहाँ से किया था? तो देखिए, ये तफ्तीश का विषय है। अभी हमारी जो तफ्तीश है इनिशियल स्टेज में है और जैसे ही कुछ आपको जैसे हमारी टीम को पता लगेगा उसके लिए हम जितने रुपये में इन्होंने
जो इनको हायर किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, उनसे उस चीज़ की भी रिकवरी होगी। उसी चीज़ के लिए हम पुलिस रिमांड इनका शॉर्ट करेंगे माननीय कोर्ट से, और उसके बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर आज राउंड फायर किए थे उस दिन रात को। तो इसलिए उस दिन जो बेसिकली इस पे 2 गन शॉट फायर हुए थे, और जो इसके एक टांग में लगा था और एक कमर में लगते हुए इसके जो गर्दन में जो गोली फंसी थी, और ये 32 बोर के जो उससे असला से फायर हुए थे। रेकी की पहले करती। हाँ, रेकी इन्होंने पर्टिकुलर की है दोनों आरोपियों ने, और उसके बारे में जो 2-3 दिन पहले भी रेकी कराई है। जो मेन अक्यूज्ड है ये रोबिन उर्फ मोनू, और इसके जो जिस दिन घटना वाले दिन आए हैं उस दिन अलग मोटरसाइकिल पे आए थे, और रेकी वाले दिन अलग मोटरसाइकिल पे रेकी करने के लिए आए थे। सर यार उसको शिकायत करता वो जानते नहीं थे या सिर्फ फिल्मी स्टाइल में इन्होंने इस प्रकार गोली चलाई, भाई नाम पूछा फिर उसके बाद रेकी प्रॉपर रेकी की है इन्होंने आरोपियों ने, और उसके बाद जो फोटोज़ वगैरह जो ऑलरेडी इनकी जो पहचान है उन्होंने पहचान इस्टेब्लिश कर ली थी, और पहचान इस्टेब्लिश करने के बाद रेकी करने के बाद इसके जो प्रॉपर ठिकाने हैं वहाँ गए हैं, और जाने के बाद प्रॉपर जो प्लानिंग होती है उसके तहत, षड्यंत्र के तहत ही इन्होंने अटैक किया है। सर डॉक्टर आरोपी को भी रिमांड आज 2 दिन पूरा हो गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो 31 तारीख को हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ये सिविल हॉस्पिटल, जो LNJP सिविल हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र का, उसमें जो आरोपी डॉक्टर है शैलेंद्र उर्फ शैली, तो उन्होंने एक जो नाबालिग बच्ची है 15 साल के करीब, उसको जो एडमिट जो दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए आई हुई थी, किसी जो उसको बीमारी थी उस संबंध में, तो जब वो एग्जामिनेशन के दौरान उसको जो मिसयूज़ किया है उसने और शारीरिक शोषण किया है, उसके संबंध में आपने संबंधित धाराओं में, पोक्सो की संबंधित धाराओं में FIR नंबर 251 जो थाना KUK में दर्ज हुई है, और पोक्सो की धारा 6 और 10 के तहत दर्ज हुई है। तो उसमें हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, SHO KUK की टीम ने प्रॉपर एक टीम के तहत कार्य करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को उसी दिन संबंधित धाराओं में अरेस्ट कर लिया है, और उसके बाद उसका 2 दिन का माननीय कोर्ट से रिमांड लेकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने, जो सीन ऑफ क्राइम टीम की विजिट कराना, निशानदेही कराना, और उससे जो भी रिकवरी, इफेक्टेड रिकवरी है, जो भी रेलेवेंट रिकवरीज है, हमने कर ली है। और इस संबंध में जो आपके जो फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी प्रोग्रेस होगी उसके बारे में आपको अवगत करा मोबाइल देंगे। जब्त किया था, मोबाइल में कुछ मिला है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उसने कई बार व्हाट्सएप पर भी चैट की थी और लड़की ने ब्लॉक वगैरह भी किया था। देखिए, ये हमारा जो तफ्तीश का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी आपको उस संबंध में जो प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत करा देंगे। एक धारा और भी जोड़ी गई सर, SC के भी। हाँ, SC/ST एक्ट हमने कल ही लगाया है। जो पीड़ित लड़की थी वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और उस संबंध में हमने जो रेलेवेंट सेक्शन है, जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 है, उसमें जो संबंधित सेक्शन उसमें जोड़ दिया है, और उसका सर्टिफिकेट हमने प्रोक्योर कर लिया है। और जो आगे जो तथ्य आएंगे या जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगी, पहले भी मुकदमे दर्ज हैं इस पे डॉक्टर के। हाँ, ये बैकग्राउंड इसकी नोटोरियस है डॉक्टर की, जो 2008 में भी, वर्ष 2008 में इसके खिलाफ FIR नंबर 34 थाना KUK में ही दर्ज हुई थी, और उसमें भी इसको अरेस्ट किया गया था। और ट्रायल के बाद इसमें फिर ये बरी हो चुका है 2017 में। उस केस में 34 है जो FIR नंबर 2008 की, और इसके बाद एक अन्य FIR भी इसके खिलाफ दर्ज हुई थी 2017 में, वो भी SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज हुई थी, और 376 जो बलात्कार की सेक्शन है वो भी लगी थी। उसमें भी ये जो माननीय कोर्ट में इसकी ट्रायल हुई थी, और प्रॉपर ट्रायल के बाद इसको उस मुकदमा में भी 2018 में माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया था। और उसके बाद ये 2022 में एज ए SMO रिटायर हुए थे कैथल्स डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद इसको रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट दे दिया गया था हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुसार, आफ्टर ड्यू प्रोसेस। तो जब से ये कंसल्टेंट के तौर पे LNJP हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इन आरोप भी कबूल किया है, आरोप भी कबूल कर लिया है इसने। देखिए, आरोप जो इन्वेस्टिगेशन है हम प्रॉपर तरीके से इसमें हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे
कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। हम सारे के सारे सबूत चार्जशीट तुरंत ही मतलब जल्दी ही शीघ्र अतिशीघ्र इसकी चार्जशीट माननीय कोर्ट में दे दी जाएगी। सर, आप चिकित्सक को कैथल लेकर गए थे, कैथल में भी कई शिकायतें पेंडिंग बता रहे थे, तो उसमें कुछ मिला हो, कोई और शिकायत आई हो ऐसी? देखिए, दो मुकदमे तो इसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड ही दर्ज है। यदि कोई अन्य शिकायत करता, यदि इन्होंने किसी ने पूर्व में कोई शिकायत की हो, कोई आगे आना चाहता हो, तो मैं सबसे आवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने कोई रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दे रखी है या जिसके भी साथ इस प्रकार का कोई इंसिडेंट इस डॉक्टर के द्वारा घटित किया गया है, शोषण किया गया है, तो वो भी आगे आके अपना बयान दर्ज करवा सकते जेल में छोड़ दिए सर? हाँ, आज उसको माननीय कोर्ट में जुडिशियल रिमांड में जेल में छोड़ दिया गया। नशे को लेकर अभियान चलाया गया था कल शाबाद में। देखिए, नशे के लिए हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंद्र मोहन जी के मार्गदर्शन में नशे के ऊपर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं, और जैसे कि उच्च अधिकारियों आईजी साहब और डीजीपी साहब के भी आदेश हैं, और उसके तहत भी हम लगातार पहले हमने जो टारगेट आइडेंटिफाई करके जो कृष्णा गेट में, थाना कृष्णा गेट में सोरगिर बस्ती है और कीर्ति नगर है, गांधी नगर है, इनमें जो एनडीपीएस के प्रोविज़न हैं उनके तहत हम लीगल प्रोविज़न के तहत रेड मार रहे हैं और जो दबिश दे रहे हैं, और यदि कुछ उनमें एनडीपीएस से संबंधित कोई आर्टिकल मिलता है तो उसके तहत भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार का अभियान हमने परसों थाना लाडवा के जो एरिया हैं उसमें भी किया था, और कल रात हमने इसी के तहत थाना शाहबाद के एरिया में भी इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया है, और इसके जो पॉजिटिव परिणाम हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं, और क्रिमिनल्स में भी दहशत का माहौल है। इसके अलावा हम इस अभियान के तहत जो एनडीपीएस जिन आरोपियों के खिलाफ 2 या उससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनकी हम हिस्ट्री शीट भी खोल रहे हैं, और जो अन्य प्रोविज़न हैं जो एनडीपीएस के और जो पिट एनडीपीएस के, वो भी अमल में लाए जा रहे हैं। सर, ऑपरेशन मैदान देखिए, हमने करीब 100 आरोपियों की पहचान कर ली है जिसके खिलाफ 2 या 2 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और इसके तहत हम लगातार अगले 7 दिन में हमारे को टारगेट दिया है कि इन 100 के 100 आरोपियों के हम हिस्ट्री शीट खोलें, और उसमें हमारी टीमें जो थाना स्तर पर है, चौकी स्तर पर है, हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र हम इसमें विदिन 7 डेज हम इन हिस्ट्री शीट खोल कर इनके ऊपर सर्वेलेंस, जो पर्टिकुलर सर्वेलेंस होता है, वो रखेंगे।